वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी कल हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है एग्जैक्टली वही हुआ है। हमने आपको दो ही ट्रेड बोले थे। 23,200 के पास से पुट ऑप्शंस ले सकते हो, या फिर अगर मार्केट 23,000 ब्रेक करती है, ये वाला लो ब्रेक करती है, तब आप चाहो तो पुट ऑप्शंस ले सकते हो। लेकिन आज मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुली, शार्प गिरावट दी और वहां से सारी मार्केट ऊपर, और एग्जैक्टली आप कह सकते हो 23,200 के आसपास से मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक की गिरावट दी। तो गाइज जो हमने बोला एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोल रखा था पुट में होगा धमाका। ठीक है गाइज, वही हुआ है। लेकिन आपको ना इससे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं 2 दिन पहले मैंने लिखा था कॉल में होगा धमाका, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ गाइज। ये सिर्फ और सिर्फ जो थंबनेल्स होते हैं ना, ये आप कह सकते हो कि अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें हल्का फुल्का आप कह सकते हो कि वो चीजें लिखी होती हैं जो अंदर वीडियो में बताई होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गाइस एक बार एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन देखोगे गाइस, आज 13 तारीख के लिए जो हमने बोल रखा था वो थी बियरिश मूव, सेल ऑन राइज, शार्प फॉल, और एग्जैक्टली वही देखने को मिला है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको अपने एस्ट्रो एज में दिखा देता हूँ। आज हमने मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास फिर से कंफर्म करा है आज बियरिश मूव। पुट ऑप्शंस पे फोकस करोगे तो प्रॉफिट बन सकता है, सेल ट्रेड सेटअप लोगे तो हो सकता है। मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा था, और हमने बोला था अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मे बी बिलो दिस ट्रेंड लाइन वी कैन गेट अ पैनिक फॉल, और एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही थी 23,200 से ब्रेक डाउन हुआ और वहां से एक पैनिक फॉल देखने को मिला। पुट ऑप्शंस अगर आपको याद हो तो 23,150 की पुट ऑप्शन मैंने आप लोगों को बोली थी कि इस पे आप चाहो तो अपना हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना सकते हो। 20-25 के आसपास मिलती है, आप बाय कर सकते हो गाइस। 20 रुपए से मैक्सिमम 115 तक वो चीज गई है, और उससे भी ज्यादा गई है एंड में, क्योंकि मैंने पहले ही देखा था, उसके बाद मैंने वो नहीं देखा। ठीक है, तो अब गाइस बात करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पे देखो ए शेडर्स, यहाँ इधर अगर आप देखोगे शॉर्ट्स में, इधर मैंने ये जो शॉर्ट्स डाली है इसमें मैंने आपको क्या बोला है कि आने वाले 10-12 दिन बुलिश रह सकते हैं। लेकिन इनिशियली आप लोगों को ट्रैप कर सकती है मार्केट। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर को पोजीशन बनानी है। बिग प्लेयर की असली पोजीशन कहाँ बननी चाहिए? यहाँ बननी चाहिए। लेकिन चाहे तो यहाँ भी बन सकती है, इधर भी अगर बनी है तो यहाँ पे और ऐड होके मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। इधर हो सकता है आपको एक एबीसीडी पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। गाइस हमको एक लो मिल गया है, हमको एक हाई मिल गया है, अब हमको किस चीज की वेट है? एक हाइयर लो की। अगर यहाँ पे एक हाइयर लो बनता है और छोटे टाइम फ्रेम पे एक हाइयर हाई की फॉर्मेशन बनती है कुछ ऐसी, तो गाइस हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। हम इसके नीचे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट जो होगा गाइस 23,439, और इसके बाद आने वाले टाइम में 24,000 तक जो है आपकी निफ्टी देखने को मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ व्यू है, ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे आज इंट्राडे मैंने आपको बता दिया। अब कल के लिए इधर जिगजैग होने दो। कौन सा लेवल? 23,100 का लेवल मार्क कर लो। 23 इसे 10 पॉइंट ऊपर ले लो। ठीक है, 23,110 ये लेवल मार्क करके रख लो। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है इसके ऊपर गाइस हमारा बाय ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, हमारा मैक्सिमम टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 23,400 के आसपास रहेगा, और एक हर्डल जो है वो 23,230 की है, ये वाली। अब आप देखोगे गाइस ये वो वाला जोन है जहां पे प्रीवियसली मार्केट ने सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाई थी। मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए और मोमेंटम ना आए तो समझ लो बिग प्लेयर पोजीशन बना रहा है। क्या ये वही हुआ? ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गई, साइडवेज हुई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई। मतलब ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कोई है जो ऊपर के लेवल्स पे बेचने में इंटरेस्टेड है, और वहां से आप देख सकते हो गाइस सारी रेड कैंडल्स, और वापस मार्केट नीचे गई। ये जो आपको मैंने बताया था ना कल, आपको याद होगा 10,000 करोड़ वाली जो मैं आपको थ्योरी सिखा रहा था, ये उसका पार्ट था। अब यहाँ पे मॉर्निंग में पुट सारी दबाई गई। प्रीमियम चैनल पे हमने 23,100 की पुट दी थी 20 रुपए पे। कहाँ तक गई? स्टॉप लॉस जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड है, 20 पॉइंट का रिस्क होता है, 775 रुपए का लॉट साइज, 1,500 का रिस्क। जीरो का स्टॉप लॉस था, 20 रुपए से 5 तक गिरी, और 5 रुपए से 102 का हाई, मतलब 20 रुपए से वो गई 102, और कह सकते हो 400% ROI एक ट्रेड में देखने को मिली। और गाइज यही है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। हो सकता है कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो यही है गाइज एक्यूरेसी। अगर आपको बताऊं मैं, हर टेक्निकल एनालिस्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो नियर 60% से लेके 65% होती है। कोई अगर आपको बोल देना कि हमारी 80% एक्यूरेसी है या 90%, वो समझ लो कि झूठ बोल रहा है कोई भी है तो। ठीक है, अब इसके बाद गाइस, अब अगर आप बोलोगे कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन गाइस मैं
इसके बारे में नहीं बोल रहा। एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट थिंग, यूनिवर्सल है, कुछ भी मतलब सब कुछ आपको मैंने पहले ही बता रखा था इसके बारे में। अब ये जो है ना, ये सामने से डेटा खुद बोल रहा है, मैंने आपको दिखाया जनवरी, ये फेब, और मैंने ये देखो शीट 3 और 4 है, इसमें मार्च का प्रॉपर लिख रखा है, पूरे मार्च और अप्रैल तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पावर है। तो अब यहाँ पे कल क्या करेंगे, 23,100 के ऊपर बाय करना है, टारगेट 23,235 एंड 23,400, हो सकता है 300-400 पॉइंट की अपमूव देखने को मिल जाए। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस ये लो ब्रेक हो रहा है 22,950, इसके नीचे गाइस हम सेल करके चल सकते हैं, टारगेट होगा हमारा 23,900, नेक्स्ट टारगेट 22,900 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 22,800। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड्स हैं दो, और इसके बीच में कहीं ना कहीं जिगजैग रह सकती है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बेस्ट रहेगा, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बेशक क्वांटिटी कम करके आप ट्रेड कर सकते हो, और टारगेट मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसा कुछ भी दिखता है 1-2 दिन में मार्केट आती है तो यहाँ से भी हमको एक अपमूव देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था 28 फरवरी तक जो है अब मेरा यहाँ से व्यू बुलिश रहेगा। अब मैंने आपको कहाँ बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था व्यू बुलिश रहेगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ आई, फिर यहाँ आई, अब इसको क्या है, अब ये पैटर्न तो बनाएगी। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे एक हायर है की फॉर्मेशन यहाँ भी है, अभी भी आप देखोगे तो प्रीवियस लो से ऊपर ही चल रही है। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें थोड़ा, तो ये भी एक मूव हो सकती है कि यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा उनको एग्जिट करा के वापस मार्केट ऊपर आ सकती है। तो इसी व्यू से देखो, अब एक और ट्रेड बन गया बात करते करते ही, 23,100 के ऊपर बाय हो गया, 22,950 के नीचे सेल हो गया। लेकिन अगर नीचे से निकल के वापस ऊपर एंट्री कर रही है, मतलब इसके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने के बाद, मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद अगर साइडवेज हो गई, तो समझ लेना बिग प्लेयर की एंट्री बन रही है, और यहाँ से टारगेट बिल्कुल एग्जैक्टली ये जाएगा। तो ये भी कल का ट्रेड हो सकता है, अगर बाय चांस कल गैप डाउन देखने को मिलता है तो खुलते ही बाय भी हम एक बार चाहे तो कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, और बहुत हौच पौच हो रखी है, तो एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं। ध्यान से देखो गाइस मैं कैसे एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। देखो ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, मैंने ये जोन यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि गाइज ये एक ऐसा एरिया है जहां से बार बार मार्केट ने बाउंस दिया, ये बाउंस दिया, ये बाउंस दिया, और वहीं पे आकर रुक गई। मतलब ये कल जो है ना, कल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, मैंने ये जोन जो बनाया, ये मैंने क्यों बनाया, देखो मार्केट गिर के आ रही है, ऊपर जाके गिर रही होगी, तो हम यहाँ बाय के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाए, तो वो एक ऐसा कौन सा रेसिस्टेंस होना चाहिए जिसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं और जहां मोमेंटम आएगा। तो अब वो कहाँ मिलेगा हमको, इस वाले एरिया में मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम जूम करेंगे, तो ये हाइस दिख रहे हैं आपको, इस हाइस के ऊपर आप देखो 49,435, ठीक है। राउंड लेवल ले लेते हैं 49,500 का। तो अगर कल मार्केट 49,500 के ऊपर आके सस्टेन हो रही है, आप बाय करके चल सकते हो 49,500। अगर जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे ब्रेक आती है, आपने कुछ भी ट्रेड नहीं करा, इधर जिगजैग चल रही है, फिर 49,500 का ब्रेक होता है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट ये 50,000, 49,800 रहेगा, और फिर उसके ऊपर टारगेट 50,000 रहेगा। आज भी हमने ये ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करी थी, लेकिन पूरी मार्केट साइडवेज हो गई थी, और एंड में हमारा 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसके बाद सारी मार्केट नीचे गिर गई, और हमने बिल्कुल भी यहाँ पे फोकस नहीं करा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक पुट ऑप्शन निफ्टी का चल रहा था, और यही गाइस कंफ्यूजन थी कि मार्केट कहाँ जाएगी। तो एक साइड से बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, और निफ्टी की हीरो जीरो में 80 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, अगर एक जगह पुट दे रखी है और दूसरे दूसरा उसमें कॉल दे रखी है, तो मतलब मार्केट ही कुछ ऐसी चल रही है कि दोनों में व्यू डिफरेंट बन रहा है। एक हमारा रेसिस्टेंस के ऊपर कर रहा था ट्रेड, और दूसरा जो है वो रेसिस्टेंस के पास कर रहा था। तब 23,200 की जो रेसिस्टेंस थी वो निफ्टी की थी, और बैंक निफ्टी की जो रेसिस्टेंस थी ये 49,700 थी, इसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा था। तो रेसिस्टेंस के ऊपर बाय बनता है, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ, वही वाली थ्योरी साइडवेज हो गई। तो साइडवेज होने के बाद यहीं पे स्टॉप लॉस लगा लिया कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो 50 पॉइंट का, और अगर टारगेट होता तो ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट दे सकती थी, ठीक है। तो बाकी स्टॉप लॉस और टारगेट गाइस मार्केट के पार्ट है, तो कहीं ना कहीं टारगेट हिट होगा, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा। 49,500 के ऊपर आप चाहो तो बाय कर सकते हो, टारगेट मैंने आपको बता दिया 49,800, एंड नेक्स्ट विल बी 50,000 ऑन द डाउन साइड। अगर बाय चांस ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये वाला लो, तो एक बार आप शॉर्ट कर सकते हो। लेवल है आपका 49,150, 49,150 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट 49,000, नेक्स्ट टारगेट विल बी 48,000। और ऐसा लगता नहीं है कि नीचे आना चाहिए, हो सकता है एक बार मार्केट आपको यहीं से थोड़ा बहुत ऊपर रह के कल कहीं ना कहीं क्लोज कर दे, क्योंकि कल फ्राइडे भी है तो ज्यादा मोमेंटम फ्राइडे को रहता नहीं है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर रहा हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।